हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी अपडेट्स को और न्यूज़ को कवर करेंगे, साथ के साथ क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एक कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, आरएमसी स्विच गियर्स। तो इसमें बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी। क्यों? कंपनी को ऑर्डर मिला है 2 करोड़ का तेलंगाना से। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पता है क्यों बन जाता है? क्योंकि ये आप इसका मार्केट कैप देखो, 375 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहती हैं कंपनीज, इनका नेचर ही ऐसा होता है कि एक अच्छा ऑर्डर मिल जाता है तो इनमें अच्छी तेज़ी भी बनती है। जैसे आप देख सकते हो इस न्यूज़ के साथ 5% से ज़्यादा की तेज़ी बन गई। लेकिन फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होती है कि अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कंपनीज के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है रिजल्ट्स में, या ऑर्डर्स मिलते रहेंगे तो तेज़ी आती रहेगी। अदरवाइज़ अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ गई, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ गई, या जो है रिजल्ट्स में कुछ इश्यूज आ गए, तो इनमें बहुत बड़ी गिरावट भी आ जाती है। तो एक छोटी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप इन कंपनीज को ट्रैक करते हो तो थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, जीएमएम फॉडलर, इस कंपनी के भी रिजल्ट्स आए थे। स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। इसको कवर इसलिए करना है फ्रेंड्स, बहुत ही काफ़ी टाइम से, कोविड के बाद से ही इस कंपनी में कोई हलचल नहीं हुई। बहुत ही ज़्यादा एक जो है एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रही थी कंपनी। लेकिन इस बार जो है कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। 14% से ज़्यादा की तेज़ी बन गई, क्योंकि रिजल्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है कंपनी ने। उसके बाद फ्रेंड्स, एक और न्यूज़ निकल कर आई है। जैसे कि रिजल्ट का सीज़न चल रहा है, काफ़ी हद तक रिजल्ट्स आ चुके हैं, चाहे लार्ज कैप कंपनीज हैं या मिड कैप हैं या स्मॉल कैप हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो एक कंक्लूजन होता है ना कि हम एनालाइज करते हैं डेटा को, तो जो स्मॉल कैप कंपनीज है ना, उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आ रही हैं। और जो सिप का भी डेटा हम देखते हैं, जो एमफी है वो रिलीज़ करता रहता है डेटा कि कितना इन्फ्लो आया है, कौन से फंड में इन्फ्लो आया है। तो सबसे ज़्यादा जो है इन्फ्लो आया था इस बार स्मॉल कैप फंड में। तो यही फ्रेंड्स रीजंस होते हैं कि जो फंडिंग है, इन्फ्लो है, वो कहाँ पर ज़्यादा होता है, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन होती है कि अर्निंग्स अच्छी आ सकती हैं। तो इस बार जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिखाए, अच्छी अर्निंग्स दिखाई हैं, इसीलिए अच्छे रिटर्न्स भी दिखाए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कंपनीज के। जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन की है कंपनीज ने, जो उनकी बैलेंस शीट है वो भी स्ट्रांग है। नो डाउट वैल्यूएशंस अब थोड़े थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं, महंगे हो रहे हैं, लेकिन जो है अर्निंग्स भी उसको जस्टिफाई कर रही हैं। तो ये डेटा कुछ आपके सामने मैंने रखना था। अगर आप इसका रिटर्न के फॉर्म में भी अगर आप देखो तो स्मॉल कैप 100 का अगर आप इंडेक्स देखोगे तो ये पिछले एक महीने में 2.79% के रिटर्न्स दिए हैं फंड ने। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप 3 महीने का जो है रिटर्न्स देखोगे तो 8.31% के रिटर्न्स दिए हैं इंडेक्स ने। और वहीं फ्रेंड्स 6 महीने में 17% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं इंडेक्स ने। तो यही फ्रेंड्स होता है कि अगर आपकी अर्निंग्स अच्छी होंगी, चाहे वो छोटी कंपनी है, वो इंक्रीज ही होगी। उसके बाद फ्रेंड्स, साउथ कोरिया का मार्केट वॉलेटिलिटी अभी भी बनी हुई है। जब से 9000 का जो हाई है वो टच किया इंडेक्स ने, उसके बाद से है गिरावट बनी हुई है, और टॉप लेवल से एक अच्छी गिरावट भी आई है। ये तो इंडेक्स की बात है। अगर हम देखें तो इस इंडेक्स में दो ही ऐसी कंपनीज हैं जो इस इंडेक्स को पूरा रिप्रेजेंट करती हैं, और इसमें तेज़ी भी इसीलिए बनी थी। वो दो कंपनीज हैं, एसके हिनिक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। उन दोनों कंपनीज में भी एक अच्छी जो है गिरावट आ चुकी है टॉप लेवल से। वही एआई के चलते अब थोड़ा सा क्वेश्चन है कि जो बजट है इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, अब उसका जो है आउटपुट कैसा होगा। तो इसी के चलते है टॉप लेवल से अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, जस्ट लर्निंग के लिए मैं आपको बता दूं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बनना शुरू हो जाता है। जो कंपनीज अर्निंग्स मेंटेन करके रखेंगी आने वाले टाइम में एआई को लेकर, तो उसमें इन्वेस्टमेंट होगी, बाकियों में निकल जाएगी इन्वेस्टमेंट। तो यही चीज़ें होती हैं जो हमें मार्केट बता रही है कि वॉलेटिलिटी का सिग्नल क्यों दे रही है मार्केट। उसके बाद फ्रेंड्स, अगेन आईपीओ का एक्शन जैसे कि बना हुआ है। दो कंपनीज फिर से आ गई हैं, नई मार्केट में लिस्ट हो चुकी हैं। अगर आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। सबसे पहली कंपनी है फ्रेंड्स जेनिपर ग्रीन एनर्जी। इनकी अच्छी लिस्टिंग हुई है, 9% प्रीमियम पर जो है कंपनी लिस्ट हुई है। उसके बाद है एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स। ये भी कंपनी ने एक अच्छी डिसेंट लिस्टिंग दी है 22% प्रीमियम के साथ। तो अब इन कंपनीज को भी आप ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्वान डिफेंस कंपनी। इसको भी एक अच्छा ऑर्डर मिला है डेनमार्क से, तो आप इस कंपनी को भी ट्रैक कर सकते हो। तो जब ऑर्डर की न्यूज़ निकल कर आई थी तो कंपनी में एक अच्छी तेज़ी भी बनी थी। उसके बाद फ्रेंड्स, स्विगी में एक्शन बना। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम के लिए जो टारगेट है वो कंपनी ने रखा है कि आने वाले टाइम में 2031 तक
नोट डाउन फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म का टारगेट है कि वो 10,000 करोड़ तक की कोर अर्निंग्स लेकर जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा टारगेट रखा आने वाले टाइम के लिए, तो है तो लॉन्ग टर्म का टारगेट, लेकिन शेयर में एक अच्छी तेज़ी भी बनी। उसके बाद फ्रेंड्स एक कंपनी है संवर्धना मदरसन, इनके भी रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स अच्छे थे, नेट प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है 46% का ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो नो डाउट अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, एक अच्छी तेज़ी भी बनी। उसके बाद फ्रेंड्स अनूप इंजीनियरिंग, इनके भी रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट कैसे थे? बहुत ही ख़राब थे फ्रेंड्स, हर फ्रंट पर कंपनी ने डिसअपॉइंट ही किया है। अगर आप देखो नेट प्रॉफिट के बेसिस पर 98% का ड्रॉप आया है, जो है नेट प्रॉफिट के फ्रंट पर। जो पिछले साल था 26.26 करोड़ और इस बार जो प्रॉफिट आया 0.57 करोड़, मतलब ना के बराबर ही प्रॉफिट आया। बहुत ही ह्यूज गिरावट आई है प्रॉफिट में। तो आप देख सकते हो कि शेयर में भी एक अच्छी गिरावट आई 12% की, जब कंपनी ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। तो आप देख सकते हो बहुत ही तेज़ गिरावट आई थी शेयर में। लेकिन फ्रेंड्स कंपनी ने अपनी जो है रिकॉर्ड डेट फाइनल डिविडेंड की वो बताई है कि उन्होंने सेट किया अगस्त 14। तो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो फाइनल डिविडेंड के बेसिस पर, लेकिन जो है रिजल्ट्स तो हैं वो बहुत ही ख़राब है। उसके बाद फ्रेंड्स एक और नॉलेज वाला जो है अपडेट सामने आया कि वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपिंग नेशंस को जो है कह रहे हैं कि आप जितना हो सके एआई की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, क्योंकि फ्रेंड्स एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी जो है सेक्टर तक सीमित नहीं रह गया। हर सेक्टर में जो है एआई की जो यूसेज होगी आने वाले टाइम में, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, हॉस्पिटल सेक्टर हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स हैं फ्रेंड्स, एआई की यूसेज होगी ही होगी, टीचिंग सेक्टर में भी होगी। तो वर्ल्ड बैंक का यही मानना है जितनी आप एआई की यूजेज को बढ़ाओगे, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करोगे, उतना ही एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स ट्रेंड के रिजल्ट्स आए थे। टाटा ग्रुप की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत टाइम हो गया, अब बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी बन चुकी है कंपनी, वॉलीटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है कंपनी में। तो अगर आप देखो रिटेल जो सेक्टर को बिलोंग करती है, अगर आप प्रॉफिट देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस तो 22% की जो ग्रोथ आई है प्रॉफिट में, रेवेन्यू भी 18% तक इंक्रीज हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है, इस कंपनी में मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत ज़्यादा हाई, तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता शेयर। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी शेयर अब ये बन चुका है, इसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि इसकी आगे की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठी है इस शेयर से। उसके बाद फ्रेंड्स न्यूलैंड लेबोरेटरीज, इसके भी रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट कैसे थे फ्रेंड्स? बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स थे। अगर आप नेट प्रॉफिट देखो तो उसमें 962% की जो है ग्रोथ निकल कर आई है, मतलब आप देख सकते हो ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ आई है, वो भी 962%। जो अब इस बार का प्रॉफिट आया 148 करोड़, जो पिछली बार था जस्ट 14 करोड़। तो बहुत ही अच्छी तेज़ी आई है नेट प्रॉफिट में। तो इसी के चलते आप देख सकते हो कि शेयर में एक अच्छी तेज़ी भी बनी। ये शेयर फ्रेंड्स इसीलिए भी फेमस पता है क्यों होता है? जो आपने सुना होगा मार्केट में एक इन्वेस्टर है विजय केडिया, उनके जो है पोर्टफोलियो में भी ये शेयर है। आई थिंक 1% के आसपास का स्टेक उन्होंने इस कंपनी में लिया हुआ है। तो ये शेयर हाईलाइट इसीलिए भी हो जाता है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स फ्रेंड्स, इसके भी रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट बहुत टाइम के बाद बहुत ही अच्छे डिसेंट रिजल्ट्स दिखाए हैं कंपनी ने। जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है फ्रेंड्स वो पहुंच चुका है 48 करोड़ का, जो पिछले साल था फ्रेंड्स जस्ट 1 करोड़, मतलब बहुत ही अच्छी जंप दिखाई है नेट प्रॉफिट के बेसिस पर। तो एक अच्छे डिसेंट रिजल्ट्स दिखाए हैं कंपनी ने बहुत टाइम के बाद। LIC के भी फ्रेंड्स रिजल्ट आए थे, रिजल्ट ठीक ठाक थे। आज मार्केट में एक अच्छी तेज़ी भी बनी हुई है कंपनी के रिजल्ट्स को लेकर। नेट प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है 23% का, और जो प्रीमियम है उसमें भी जो है ग्रोथ है 8% की। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि LIC बहुत बड़ी कंपनी है, इनका ह्यूज मार्केट शेयर है। ये सिर्फ इंश्योरेंस वाली कंपनी नहीं है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म भी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, जो पढ़ने जाओ तो बहुत ही ज़्यादा आपको एडजस्टमेंट्स दिखेंगी, बहुत ही ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी बन जाता है इस ऐसी कंपनी के रिजल्ट्स को पढ़ना। अगर आप ऊपर से देखो तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन मार्केट का रिएक्शन भी अच्छा है। उसके बाद फ्रेंड्स PGHH, इनके भी रिजल्ट्स आए थे। नेट प्रॉफिट में तेज़ी है 45% की, रेवेन्यू भी ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन अगर आप देखो ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्लो चलती है,
नो डाउट कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पेशेंस जो है चाहिए होता है ऐसी कंपनीज़ में। बहुत ज़्यादा पेशेंस डिमांड करती हैं ऐसी कंपनीज़, क्योंकि स्लो ग्रोथ बहुत होती है इन कंपनीज़ की। लास्ट में जाते जाते फ्रेंड्स डीआईएस एफआईएस का डेटा भी देखेंगे। डीआईएस ने जो है बाइंग की, अच्छी बाइंग की है, 4000 से ज़्यादा की। और उसके बाद एफआईएस की देखें तो ना के बराबर ही सेलिंग की है, मतलब जितनी बाइंग की है उतनी सेलिंग की, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो नेट नेट देखा जाए तो एफआईएस जो है अपनी सेलिंग को कम कर रहे हैं और बाइंग इंक्रीज हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।